नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालयन बत्तीसा के पशुओं में उपयोग के बारे में। हिमालयन बत्तीसा जिससे आप शायद परिचित होंगे, ये पशुओं में क्या काम करता है, इसको कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दिया जाता है, प्रेग्नेंट पशु में दिया जाता नहीं दिया जाता, यानी हिमालयन बत्तीसा के पशुओं में यूथ से जुड़ी हुई सारी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमालयन बत्तीसा जो नेचुरल रेमेडीज़ द्वारा बनाया जाने वाला एक डाइजेस्टिव पाउडर है जो 32 प्रकार की चीज़ों से बना हुआ होता है, यानी इसमें 32 टाइप की चीज़ें इसमें मिली हुई होती है और ये बहुत अच्छा एक पाचक पाउडर है। इस पाउडर का अपन यूज़ की बात करें तो इसको पाचन संबंधी समस्याओं में यूज़ में ले सकते हैं। पशुओं में पाचन संबंधी कोई भी समस्या हो तो वहाँ पे इस पाउडर को उपयोग लिया जा सकता है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। ये पशुओं की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पशुओं में किसी भी वजह से चाहे पाचन शक्ति में कमज़ोरी आई है तो वहाँ पे इस पाउडर को यूज़ करने से ये पशु की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा पशु अगर जुगाली कम कर रहा है या जुगाली नहीं कर रहा है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। वहाँ पे भी ये पशु की जुगाली अच्छे से करवाने के लिए काम करेगा। और पशु में अगर रूमिनल मूवमेंट कम है, जो पशु के रुमन की गति है वो कम हो गई है या बंद हो गई है, तो ऐसे केस में इस पाउडर को यूज़ लेने से ये पशु की जो रूमिन की गति है उसको बढ़ाने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि पशु ज़्यादा मात्रा में चारा खा लेता है, उसका जो पेट है वो ठसाठस भर जाता है, तो वहाँ पे भी इस पाउडर को यूज़ में ले सकते हैं। वहाँ पे इसको यूज़ में लेने से ये उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा और उसमें जो रुमन की गति है उसको भी ये बढ़ाएगा, ताकि जो भी उसमें ज़्यादा मात्रा में चारा गया है वो पच सके, उसका पाचन हो सके। इसके अलावा पशुओं में अचानक खाना चेंज होता है, अचानक चारा चेंज होता है। कई बार क्या होता है कि पशु को पहले कोई दूसरी चीज़ खिला रहे होते हैं और फिर अचानक से उसका जो चारा भूसा है उसमें बदलाव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पशु उसको हजम नहीं कर पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है या कई बार बंद कर देता है। तो वहाँ भी इस पाउडर को यूज़ लेते हैं तो ये पशु की पाचन शक्ति है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा इसको आफरा के केस में यूज़ में ले सकते हैं, वहाँ पे भी ये यूज़फुल अच्छा काम करता है। पशु कई बार पतला गोबर कर रहा है या गोबर ऐसा कर रहा है जो अधकिचरा सा आ रहा है, उसमें जो भी खिला रहे हैं वो पूरा पचता नहीं है और आधा बचा हुआ गोबर ही बाहर आ रहा है, तो ऐसे केस में इस पाउडर को यूज़ में ले सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि गोबर बिल्कुल टाइट आ रहा है तो वहाँ पे भी इस पाउडर को यूज़ में ले सकते हैं, वहाँ भी ये अच्छा काम करता है। इसके अलावा इस पाउडर को गोबर बंद के केस में भी यूज़ में ले सकते हैं। पशुओं में कई बार गोबर बंद होने की समस्या हो जाती है तो वहाँ पे भी इस पाउडर को यूज़ में लिया जा सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गोबर बंद के केस में इसकी जो डोज़ है उसको हमें बढ़ा के देना है, उसको लगभग हमें डबल डोज में देना है, तब ये वहाँ पे अच्छा काम करता है। पशुओं में पाचन तंत्र में किसी भी वजह से गड़बड़ी होती है, उसकी पाचन क्षमता किसी भी वजह से कम होती है तो उससे पशु के उत्पादन में भी कमी आती है, उसके उत्पादन पर भी पाचन शक्ति की गड़बड़ी से सीधा सीधा असर होता है। तो पशुओं में उत्पादन की कमी के केस में भी इसको यूज़ लिया जाता है, तो वहाँ पे भी उत्पादन को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। जब पशु के खाए पिया अच्छे से उसको हजम होगा, अच्छे से पचेगा तो शरीर का अच्छा काम आएगा। अगर शरीर में पाचन अच्छा हुआ, अच्छा उसको खाया पिया काम आया है तो उसका उत्पादन भी अपने आप से बढ़ेगा। जब भी पशु में कोई बीमारी होती है और बीमारी से पशु ठीक होता है तो उसके बाद उसका खाना पीना सही से नहीं होता है, उसको भूख कम लगती है, भूख सही नहीं लगती है, उसकी जुगाली कम रहती है, वो जुगाली कम करता है। इसके साथ ही पशु का दूध उत्पादन भी कम होता है और पशु कमज़ोर भी रहता है। तो वहाँ पे इसको हर बीमारी के बाद में यूज़ में लिया जा सकता है। इसको अगर बीमारी के ठीक होने के बाद में यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पे ये उसका खाना पीना सही करेगा, इसके यूज़ से पशु जुगाली भी सही करेगा और उसका जो दूध उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी और जो शरीर में कमज़ोरी है वो भी उसमें दूर होगी। यानी पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पे इस पाउडर को यूज़ में लिया जा सकता है। ये पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। इस पाउडर को प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट सभी पशुओं में यूज़ में ले सकते हैं, यानी जो पशु ज्ञाबिन है उनमें भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसका कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
इसके अपन डोज़ की बात करें, किस डोज़ में इसको दे सकते हैं, तो जो बड़े जानवर हैं उनमें इसको हम 50 ग्राम पर डे के हिसाब से यूज़ में ले सकते हैं। बीमारी की गंभीरता के हिसाब से इसकी डोज़ को कम भी कर सकते हैं, तो इसकी डोज़ को बढ़ाकर भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे जानवर हैं तो उनमें इसको डोज़ को 20 से 25 ग्राम के हिसाब से दे सकते हैं। इसको वैसे तो रेगुलरली 3 दिन से 5 दिन तक के लिए दे सकते हैं। अगर ज़रूरत हो आगे भी तो इसको आगे भी लंबे समय तक के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा इसको देने की बात करेंगे, इसको देना कैसे है, तो इसको फीड के साथ मिला के दे सकते हैं। इसको गुड़ के साथ में मिला के लड्डू बना के भी दे सकते हैं। इसको नाल की सहायता से भी पिलाया जा सकता है, परंतु नाल की सहायता से जब पिलाया जाता है तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी होती है। इसको अच्छे से घोल के और फिर इसको पिलाना होता है। इस पाउडर को बिना किसी बीमारी के भी पशु को दिया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पशु में कोई बीमारी हो तभी इस पाउडर को यूज़ में लिया जाए, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस पाउडर को जनरल टॉनिक के तौर पे हम रेगुलरली भी पशु को दे सकते हैं, ताकि उसमें जो पाचन तंत्र से संबंधित गड़बड़ियां हैं वो हो ही ना, उनको होने से रोकने के लिए भी इस पाउडर को हम बिना किसी समस्या के रेगुलरली यूज़ में ले सकते हैं। वहाँ ये बहुत शानदार काम करता है। इस पाउडर को रेगुलरली यूज़ में लेने से पशु का पाचन तंत्र बढ़िया रहता है, उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और उसका उत्पादन है वो भी बढ़िया रहता है।